Hi guys, I'm JS Yadav and I welcome you all to the online platform of उत्कर्ष अकेडमी। मैं JS यादव आप सभी का उत्कर्ष अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एंड गाइस, आई एम रियली वेरी ग्लैड टू टेल यू पीपल, बड़ी खुशी हो रही बताते हुए कि नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका हमें था बेसब्री से इंतजार। वो घड़ी आ चुकी है और कमर कस लो क्योंकि इस बार होना चाहिए अंतिम बार। जी हां, सीपीयू एसआई नोटिफिकेशन 2024 इज नाउ डिक्लेयर्ड। ठीक है, हम बात करेंगे कुछ मुद्दों की। यहां जो टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो क्या है, 4000 प्लस आपके पास है। डेट, वेबसाइट, जी हां, न्यू वेबसाइट जो एसएससी की है, अगर आपने एक भी बार उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने अभी तक न्यू वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है आप देख लें, ssc.nic.in है, इस पर जाकर कर लेंगे। और जी हां, एग्जामिनेशन मोड क्या है आप सभी को पता है, इट इज एक्चुअली एन ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन। बात करेंगे डेट ऑफ एप्लीकेशन की, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करेंगे हम यहां एप्लीकेशन के डेट की, कब शुरू हो रही है आप सभी को पता है। याद रखें कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 4 मार्च से, 4 से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, ध्यान दो, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है सबमिशन का, वो है हमारे पास 28 मार्च। याद रखेंगे लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट जो कि ऑनलाइन आपने करनी है, आपको पता ही है, वो 29 मार्च है। लास्ट डेट फॉर करेक्शन, अगर फॉर्म फिल करते समय अगर कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए करेक्शन की लास्ट डेट क्या है, दैट इज अलॉटेड 30 मार्च 2024 टू 31। ठीक है, इन डेट्स पर आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यू विल हैव नो चांस, नो सेकंड चांस। और याद रखेंगे जो एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की, जी हां, प्री एग्जामिनेशन की डेट अभी डिक्लेयर की जा चुकी है, अनाउंस की जा चुकी है, और वो क्या है, 9th टू 13th मई। तो समय बहुत कम है हमारे पास आज इट इज ऑलमोस्ट 6th और 5th ऑफ मार्च। एक्चुअली मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू पीपल, तो हमारे पास ले देकर बचे हुए हैं सिर्फ 2 मंथ्स, और इन 2 महीनों में हम करेंगे निर्णायक तैयारी। क्या करना है, कैसे करना है। आई एम JS यादव, आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स। लगभग 2 दशकों से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं एंड आई टॉट लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो सीखें उन्हीं से जिन्होंने सबको सिखाया और जिनको सफलता का परचम लहराने पर मजबूर कर दिया है। सीखें उनसे जिन्होंने सिलेक्शन दिलाया, राइट। लर्न फ्रॉम द वंस हु हैव गाइडेड द सिलेक्टेड वंस। मेक श्योर ये अंडरस्टैंड करें इस बात को, प्री और मेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये जो सीपीयू एग्जामिनेशन है आपका स्पेशली बेस्ड है इंग्लिश पर, तो मेक श्योर यू गाइस हैव टू बी अलर्ट इनफ, केयरफुल इनफ, अटेंटिव इनफ। सीखेंगे उन्हीं से जो मेंस के टीचर है, क्योंकि लेवल कई बार बहुत ऊपर जाता है। चलिए बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। यू नो व्हाट, दिल्ली एसआई के लिए ग्रेजुएशन अलोंग विद ड्राइविंग लाइसेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम दिल्ली एसआई की बात करेंगे, है ना, दिल्ली पुलिस एसआई की बात करेंगे, तो इसमें ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, अदरवाइज यू नो व्हाट, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल इवन द फॉर्म हियर एक्चुअली। तो मेक श्योर कि आपको पता चले। और जो अदर पोस्ट हैं, अपनी जो अदर पोस्ट हैं, उसमें भी किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री चलेगी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इज इट क्लियर। मिनिमम एज लिमिट क्या है, 20 ईयर्स है, और मैक्सिमम क्या है, 25 ईयर्स है। और डेट, जिस डेट से वो एज को कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जो डेट फिक्स की गई है रेकनिंग की, वो क्या है, वो जो डेट बताई गई है, जो डिसाइड करनी है, अपने एज को डिसाइड करेगा, वो है 1 अगस्त से, राइट। तो 1 अगस्त 2024 से डेट को जो है, डेट को डिसाइड करने का मतलब है इस डेट पर यू मस्ट नॉट एक्सीड 25 ईयर्स। ठीक है, इसे यूं भी समझ सकते हैं कि 2nd ऑफ अगस्त 1999 टू 1st ऑफ अगस्त 2004 के बीच में ही द कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न, मस्ट बी बिटवीन दीज ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई एज की। हम बात करेंगे इसके अलावा जो एज आपको दी गई है 25, जो अपर एज लिमिट हमारी है, उस पर सम ऑफ यू विल गेट एज रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरीज। SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 25 + 5 कर लेंगे आप। और OBC की बात करेंगे तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं आपको ऑलरेडी पता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो सीपीयू एसआई जो आपका ये एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है, इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग आपकी जो वैकेंसीज हैं, इनके कट ऑफ भी अलग अलग जाते हैं। तो उसकी उस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे, मेक श्योर कमर कस लेंगे। जी हां, और मैंने बार बार आपको बताया है, मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। मेक श्योर
कि हेल्थ का बहुत ध्यान रखना यहां पर। पहले आप क्या करते हैं, CBE यानी आप क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड देते हैं, प्री एग्जामिनेशन, एंड देन यू अपीयर इन दी फिजिकल टेस्ट। PET आपका होगा, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा, आपका एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, और उसके बाद जाकर आपका मेंस होगा। तो दिल्ली पुलिस में क्या है, मेल फीमेल, ये कैटेगरी वाइज आपके पास नोटिफिकेशन अवेलेबल है। वी वुड नॉट वेस्ट आवर टाइम लुकिंग एट दीज थिंग्स, बिकॉज ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस पर बहुत ज्यादा समय खराब करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस, BSF, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, और SSB, सशस्त्र सीमा बल। तो मेल फीमेल की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहां दी हुई हैं, और जो वैकेंसीज हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, टेंटेटिव हैं, जो आपको बताया जा रहा है। अब जो बात है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, इसको इफ यू वांट गाइस, यू गाइस कैन मेक अ नोट ऑफ इट। आपको चांसेस दिए जाते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स में, डिफरेंट जो टेस्ट आपके लिए हैं। नंबर ऑफ चांसेस मैक्सिमम कितने आपके पास है, 3 हैं। बाकी ये मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने ध्यान देने होंगे। यू कैन मेक अ गुड नोट ऑफ इट। हाइट, चेस्ट, रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब मेल और फीमेल के लिए अलग अलग पैरामीटर्स पर आपको जज किया जाएगा। और बात करते हैं 2023, इसके ठीक पहले जो एग्जामिनेशन हुआ है इसमें कट ऑफ किया गया। कहते हैं कि समस्या का अगर पता हो तो निकालेंगे समाधान, और जो समस्या से न जूझा और न निकल पाया समाधान, वो कहां है इस दुनिया में, बुद्धिमान इंसान। मेक श्योर अगर पता चले कि समस्या ये है तो समाधान जरूर निकालेंगे, राइट। कहते हैं जो गलती छोड़कर है बैठा उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करे सुधरता उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को न माने गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान करते हैं। मेक श्योर वी आर नॉट गॉड, हम ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं होनी है। गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना ही, तजुर्बा गलत फैसले से बचाता है, लेकिन यकीन मानो कि तजुर्बा गलत फैसलों से ही आता है। लेकिन समय नहीं है कि बार बार गलत तजुर्बा आप लेने के लिए गलत फैसले लें। फैसले ले चुके हैं हम, आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आप सीधा तजुर्बा लें। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ्स क्या गई हैं, क्या कट ऑफ्स रही है, और आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो डिस्कस करूंगा। और इंग्लिश यू नो वेरी वेल, 50 मार्क्स प्री में एंड 200 मार्क्स मेंस में आएगा। तो आउट ऑफ 400 मार्क्स 250 यानी 400 में से 250 मार्क्स इंग्लिश का वेटेज है, ह्यूज वेटेज है। वी कैन नॉट इग्नोर इट, और इग्नोर तो छोड़ो, इसके बगैर तो सब कुछ धाराशाही हो जाएगा। कट ऑफ आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज आपके पास कट ऑफ है, EWS, अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, ESM, और ये सारी कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं। आपने उस तरह से ही तैयारी करनी है। अगर 250 में से 230, 220 या 240 तक हम ले आते हैं तो यकीन मानो कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इंग्लिश में, और क्या रहेगी आपकी ओवरऑल सिलेक्शन में, आई विल टेल यू एवरीथिंग। अभी मैं पेपर के पैटर्न पर आऊंगा, आई विल टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी एज वेल। ये रहा, ये आपका कट ऑफ है 2022 का, ठीक है, 2022 का ये पेपर 1 का है। हम बात करेंगे 2023 में पेपर 1 और 2 का। ये जो है कंबाइंड कट ऑफ है, आप देख सकते हैं कट ऑफ क्या जा रहा है। अवेलेबल कैंडिडेट्स जो पास हुए, कट ऑफ ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान देंगे, मेल और फीमेल के अलग अलग कट ऑफ हैं। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेल, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फीमेल, कट ऑफ मेल, कट ऑफ फीमेल। इज अ क्लियर, राइट। अब चलते हैं, ध्यान से देखते समझते हुए आगे चलेंगे। ये प्री जो एग्जामिनेशन है, प्रीलिमिनरी, प्री में बिल्कुल एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो CPO और SSC सीजल का जो एग्जामिनेशन होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। जो पैटर्न अब चेंज हो गया है, और पहले एक जैसा ही था। सीजल का पैटर्न अब चेंज हुआ है, पहले यही था। आपको 2 आवर्स मिलते थे, 50 50 50 50 फ्रॉम ईच सेक्शन आपको मिलता था। याद रखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो सेम CPO में चेंज नहीं हुआ है, यानी आपके पास रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस भी उसमें होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट इज मैथ्स वी कॉल, राइट, 50 होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज के जो पेपर जो क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के पार्ट के, वो भी 50 होंगे। 200 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, 200 मार्क्स होंगे, और एक गलत क्वेश्चन पर आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, 1/4 पॉइंट 0.25, 1/4 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं जो मेंस एग्जामिनेशन है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंस पेपर 2 में ओनली क्या होगा भी, ध्यान देना, ओनली इंग्लिश। ये बात ध्यान देने वाली है कि सिर्फ इंग्लिश आएगा मेंस एग्जामिनेशन में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 200, मैक्सिमम मार्क्स 200। अगेन यू गाइज विल हैव 2 आवर्स टू कंप्लीट द पेपर, राइट, विद इन द गिवन टाइम। और याद रखना, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 वंस अगेन
0.25 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। याद रखेंगे ये था। अब रही बात स्ट्रैटेजी को क्या कैसे करना है, वो सारी चीजें उत्कर्ष आपके लिए एक एक्सक्लूसिव बैच ला रहा है सीपीएसआई बेस्ड, और 11th मार्च से हम बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कमेंट्स करने जा रहे हैं। राइट, इट वुड बी लाइव फ्रॉम स्टूडियो, लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बैच रहेगा आपके लिए। आप घर बैठकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये लिमिटेड नंबर ऑफ डेज में, जितना टाइम हमारे पास है, जितना समय हमारे पास है, उस बीच में कैसे करेंगे तैयारी और कैसे हम ठोकेंगे अपनी तैयारी की ताबूत में अंतिम कील, ये बताना होगा, समझना होगा, देखना होगा। इंग्लिश में सब कुछ वही होगा। अगर 200 क्वेश्चंस की बात करें तो जैसा सीजल मेंस होता रहा है, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, वो भी लेवल थोड़ा अच्छा जाएगा। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट, राइट। और 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, क्वेश्चंस का लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छा होगा। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखेंगे। तो लगभग 45 to 50 मार्क्स के दो टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद ग्रामर होती है अप्रॉक्स 100 to 110 20 मार्क्स का। फिर उसके बाद हमारे पास होता है वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। अच्छे लेवल का पेपर होगा, अच्छी तैयारी हमने करनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना होगा, हाँ, मॉडल पेपर्स लगाने होंगे, प्रीवियस ईयर सेट्स भी हमने लगाने होंगे। इंग्लिश की क्या अप्रोच रखनी होगी, अब वो जमाने गए जब हम रट कर चीजें कर लिया करते थे, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत है और हर एक चीज को हमने देखकर समझकर करना होगा। क्या करना होगा, कैसे करना होगा गाइस, आई एम ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज विद यू पीपल। प्री टू मेंस और सीधे सिलेक्शन तक आपके पास हम थे, हम हैं और रहेंगे बीट एनी एग्जामिनेशन। इस बार दम लगा देना है और दुनिया को दिखा देना। याद रखना, विश्वास न करना औरों पर, पूरा जमाना होगा पैरों पर। याद रखना, जमाने की हर कोशिश कर देंगे नाकाम, जमाने की हर कोशिश कर देंगे जमाने की नाकाम। याद रखना, किसी में हिम्मत नहीं है तुम्हें हराने की, हर कोशिश नाकाम कर देंगे जमाने की, किसी में हिम्मत नहीं तुम्हें हराने की। क्या कैसे करना होगा, स्ट्रैटेजी वाइज चलेंगे गाइस। इंग्लिश में वी विल डिस्कस एवरी व्हाई एंड हाउ, वोकैबुलरी पार्ट को लेंगे प्रीवियस ईयर के, और एक्सपेक्टेड जो वोकैबुलरी है, जो एंटोनिम है, सिनोनिम है, इडियम है, वन वर्ड है, फॉरेन फ्रेजेस हैं, उन सभी की बात करेंगे। और साथ ही साथ आफ्टर कवरिंग दीज टू most important aspects of the language, we will jump to the comprehension part, close test, jumbled PQRS and unseen passages। बहुत स्ट्रैटेजी वाइज करेंगे कैसे क्या करना है। चलिए मिलेंगे उस बैच में, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।